तुम मुझे अपने नाना के पास ले चलोगी प्लीज? काय? हमारे नाना तो फसाद है ना लोगन को। अच्छा, आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। अब प्लीज मुझे अपने नाना के पास ले चलो। अब बहुत दर्द हो रहा है। आई एम श्योर कि तुम्हारे नाना मुझे ठीक कर देंगे। आई मीन मेरा पैर ठीक कर देंगे। अब देखो इस हालत में मैं इस जंगल में कहाँ भटकूंगा। प्लीज मेरी हेल्प करो ना प्लीज। बहुत दर्द हो रहा है प्लीज। ठीक है, पर हाँ वचन दो कि कोई के बारे में दोबारा ऐसे उल्टो सीधो नहीं बोलो, और खास करके ओ के बारे में तेरे को जानत नहीं हो। ओके, आई शपथ। आई मीन आई प्रॉमिस। ठीक है, आओ। एक मिनट, मैं जूते तो पहन लूं। हाँ तुम जूते पहनो, हम देखे थे सुंदरी कहाँ है। सुंदरी कहाँ है तू? सुंदरी आजा, सुंदरी आजा। देखने में तो भोली भाली ही लगती है, काफी इंफॉर्मेशन मिल सकती है इससे। वैसे क्या नाम बताया तुमने अपने गांव का? भुवनी? भुवनी नहीं, भुवाना। ओह हाँ हाँ, भुवाना। काफी डिफरेंट नेम है। आई मीन काफी अलग है। मतलब क्या है इसका? हमें नहीं पता। अच्छा कुछ और बताओ अपने गांव के बारे में। का जानना है तुम्हें? कुछ भी जो तुम्हें पता हो, अगर कुछ पता है तो। हाँ तो सुनो, हमारा गांव समंदर के तल से 3243 फुट की ऊंचाई पे है। देशांतर माने की लॉन्गिट्यूड है 22.8350 डिग्री। अक्षांश माने के लैटिट्यूड है 75.8350 डिग्री। और हमारे गांव की जनगणना तो वैसे कभी भई नहीं है, पर हमारे अंदाज से 250 लोग हैं। और कुछ जानने हैं? क्या हुआ? कुछ नहीं, वो तुम इतना सब कैसे जानती हो? आई मीन इंटरनेट पे देखा क्या? इंटरनेट नहीं, जे तो हमारे पाठशाला में सिखाए थे। यू इन स्कूल? तुम स्कूल जाती हो? हाँ, और बताए हमेशा हम अपनी कक्षा में अव्वल आते हैं। और बताए हम पढ़ाई के साथ साथ हमारे नाना के पास जड़ी बूटी का ज्ञान भी ले रहे हैं। सुंदरी कहाँ गई? लड़की है या इंसाइक्लोपीडिया? सब पता है इसे। इतना कुछ जानती है इस एरिया के बारे में तो आई एम श्योर सत्याकाम के बारे में भी जरूर जानती होगी। ऊपर से भुवाना की वैद की नातिन, मतलब भुवाना की टिकट है ये लड़की। तेरी तो लॉटरी लग गई आयुष। यस। क्या हुआ? अब ये मत कहना कि रास्ता भूल गई। तुम शहर के लोग रास्ता भूले थे, हम गांव वाले नहीं, है ना सुंदरी? अच्छा, शहर वाले रास्ता नहीं भूलते, इनफैक्ट शहर वाले रास्ता बनाते हैं। और मेरे पास तो कंपास है जो मुझे बिल्कुल सही डायरेक्शन बताएगा। डायरेक्शन मतलब वो दिशा। हाँ वो ही। अरे फिर तो कोनो चिंता की बात ही नहीं है, तुम हमार गांव अपने आप ही ढूंढ लियो। हमारी चाल से चलो तो इतने से 1 घंटे को रास्ता है। हम और सुंदरी चले हैं, तुम वो अपना कंपास ओ की मदद से आ जाइयो। हाँ? अरे लड़की रुको। अरे मेरी बात तो सुनो। तुम सुनो। तुम अकेली। अरे अजीब लड़की हो। अरे जब जाना एक जगह है तो दोनों अलग अलग क्यों जाएं? और वैसे भी इतना घना जंगल है, जंगली जानवर होंगे, अब तुम्हें डर लगेगा तो मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। अरे अब तो तुम ठीक से चल रहे हो, लग रहा है तुम्हारा पैर ठीक हो गया। अच्छा हाँ, अब तो मुझे दर्द भी नहीं हो रहा है, लेकिन ये तो पहले भी हुआ था और फिर दर्द शुरू हो गया। मुझे लगता है बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। अब तो मुझे तुम्हारे नाना को दिखाना ही पड़ेगा।
जो तो सब ठीक है, एक गड़बड़ हो गई। गड़बड़ क्या? हम सोच रहे तुम्हें गांव ले जाओ चाहिए कि नहीं। मतलब? जो कहा है ना, हमारे गांव में कोनो शहर से आत नहीं है ना ही कोनो पसंद करे है शहर वालों को। क्यों? ये तो हमें भी नहीं पता। सुनो है, शहर वाले अच्छे नहीं होते, है ना सुंदरी? चल। अरे ऐसा कैसे कह सकती हो तुम कि शहर वाले अच्छे नहीं होते? अच्छे होते हैं। अगर अच्छे नहीं होते ना तो अभी तक लड़ भिड़ के खत्म हो जाते। शहर के लोग अच्छे हैं, तभी तो वो गांव और गांव के लोगों से आगे होते हैं। और तुम तो पढ़ी लिखी हो, तुम इन कई सुनी बातों पे यकीन करती हो। हाँ चलो चलते हैं। हाँ, कांट बिलीव मैं एक लड़की को मस्का लगा रहा हूँ, वो भी किसी नीम हकीम से मिलने के लिए। कितना वेट कर रही थी मैं आपका। सुनो, पेस्ट्रीज लाए? हाँ लाया ना, कैंप से लेकर आया हूँ, बिल्कुल फ्रेश। सुना है वो बड़े वक्त के पाबंद है। शरद, हाँ भाऊ, ऑफिस से जल्दी आने वाला था ना, ये भी कोई वक्त हुआ है? क्या लाया? ये पेस्ट्री लाया ना मैं कैंप से। हाँ लाया, वेरी गुड वेरी गुड। शरद, ये पेस्ट्री क्यों लायो? दादा, मेहमानों के खाने के लिए। मतलब पहले बाहर की चीजें खाकर अपना स्वास्थ्य खराब करो, फिर जो मेहमान आ रहे हैं उनका भी स्वास्थ्य खराब करो। जब घर में नाश्ता बन रहा है तो इसकी क्या जरूरत थी? क्यों भाऊ? अरे अब लाए हैं तो खा लेंगे सब। खा लेंगे तो खाइए। अरे सुनो मधुर, खरच हे पण ना। अच्छा चलो चाय दे दो, और वो पेस्ट्रीज फ्रिज में रखना, खराब हो जाए। वाह, मम्मी मुझे पेस्ट्रीज चाहिए। पेस्ट्रीज दो। हाँ बेटा, हाँ मिलेगी, लेकिन बाद में। बाद में कब? मेहमानों को सर्व करने के बाद। मेहमान? कोई आने वाला है हमारे घर? स्पेशल गेस्ट। स्पेशल मतलब कौन? कोई फिल्म स्टार या कोई क्रिकेटर? नहीं, उनसे भी बड़ा। आयुष दादा की जिस लड़की से शादी होने वाली है, उसके मॉम एंड डैड। हाँ तो सीधा सीधा कहिए ना, अनुषा दीदी के पेरेंट्स आने वाले हैं। ओ भाई, तुम लोगों को किसने बताया? किसी ने नहीं, पर हमें पता है। कितनी बार देखा आयुष दादा को अनुषा दीदी से फोन पे बात करते हुए। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, ज्यादा करमचंद बनने की कोशिश मत करो, जरा पढ़ाई पे भी ध्यान दो, और खबरदार किसी की बातें ऐसी सुनी तो। जाओ चलो पढ़ाई करो। क्या ये भी ना? वहीनी कुछ जल रहा है क्या? दाल होगी। अरे देवा, वहीनी मैंने दाल चढ़ाई थी, मैं देखती। शुभांगी थाम, मैं देखती हूँ। दाल होगी मतलब? तू रसोई में थी ना, दाल को देख नहीं सकती थी? आई मैं तो चाय बना रही थी, दाल नहीं। अरे कमाल है, दाल तो बाजू में ही पक रही थी। हाँ, पानी सूख रहा है, दिख नहीं रहा था तुझे? पानी डाल देती, किसी को आवाज देती या गैस ही बंद कर देती तू। चाची ने चढ़ाई थी ना दाल, तो उन्हें ध्यान रखना चाहिए था, पर उनसे कोई कुछ क्यों नहीं कहता? दीपा, पूरे बाबा आप भी मुझे ही दोष दे रहे हो। क्यों बात को बढ़ा रही है दीपा? गैस ही तो बंद करना था ना, इतने सा काम नहीं कर सकती थी तू? मतलब मैं काम नहीं करती? दीपा, बाबा प्लीज, कल आई हूँ, कल से कुछ ना कुछ कर ही रही हूँ मैं। आज भी सबके लिए चाय मैंने ही बनाई। मैं जब भी आती हूँ सारे कामों में हाथ बटाती हूँ, चाची की तरह नहीं जो एक भी चीज यहाँ की वहाँ नहीं करती। दीपा तू इतना सुना क्यों रही है? ये तेरा भी तो घर है ना, तो अपने घर में काम कर लिया तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात है, मैं मेहमान हूँ इस घर की। मेहमान एक दिन का होता है और तू हर दूसरे दिन यहाँ चली आती है। बस यही सुनना बाकी रह गया था। अब मेरे यहाँ आने से भी सबको प्रॉब्लम है, बोझ बन गई हूँ ना मैं सबके लिए। पर मुझे कोई शौक नहीं है, मजबूरी है मेरी। यही एक घर है जहां मैं आ सकती हूँ। दीपा, दीपा बहुत हुआ, तू चुप कर, हो गया ना। क्यों इतना बोल रही है? छोड़ ना अभी। अब बात निकली है तो बोलने दो मुझे। पता नहीं चाची को मेरे यहाँ आने से प्रॉब्लम क्यों होती है। मैंने कभी किसी को कोई तकलीफ नहीं दी, यहाँ तक कि घर की काम वाली नहीं आती तो मैं सब काम करती हूँ। आज भी सुबह से भाग भाग के मैं काम कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे भाई का रिश्ता तय हो रहा है। किसी को मेरी कदर ही नहीं है।
ना ससुराल में ना मायके में। मेरी किस्मत ही खराब है। वाह, कितनी बार कहा है कि जुबान पर जरा काबू रखा करो। मुंह खोलने के पहले कुछ सोच समझ लिया करो। शरद पूरे। लेकिन भाऊ, मतलब मैं ही बुरी हूँ, मैं ही गलत हूँ, दीपा बिल्कुल सही है। हाँ, अब खुश? शुभांगी, शुभा, शरद, तू तो चुप बैठ सकता था ना। जल्दी चलो। तुम्हारा मतलब है इस नदी को क्रॉस करके जाना है? हाँ, हमारे गांव तक पहुंचने के लिए जे नदी को पार करने पड़े। पर क्यों? आसपास कोई ब्रिज तो होगा ना, मतलब कोई पुल? नहीं। जरूर होगा, तुम्हें पता ही नहीं होगा। तुम्हें हमसे ज्यादा पता है। जे नदी को पार करने के लिए ऐसे ही रास्ता है। अरे लेकिन यहाँ से क्यों? अब आगे से कहीं नदी छोटी हो जाएगी, वहां से पार कर लेते हैं। ये नदी जितनी छोटी होती है उतनी गहरी होती है, डूबने का डर होता है। अरे चिंता नहीं करो, हमारे गांव के सभी लोग कहते से ही जाते हैं। यहाँ से पर? अरे पानी तो गहरा नहीं है, पार कर जाओगे। लेकिन पानी तो है ना, मेरे जूते गीले हो जाएंगे। तो जूते उतार दो। और अगर मैं इस नदी में चलते चलते कहीं फिसल गया तो मेरे कपड़े गीले हो जाएंगे, बैग गीला हो जाएगा, सारा सामान। जरा रुको, वो देख रहे हो वो सारे पत्थर, उसके ऊपर एक एक पाँव रख के धीरे धीरे आगे बढ़ो। अच्छा एक काम करो, हम और सुंदरी करके दिखाते हैं, तुम हमें कॉपी करो, ठीक है? चल सुंदरी, ये देखो, बहुत आसान है। देखो कितना आसान है। ये देखो हम पहुंच गए, बोले थे ना आसान है। आसान का तो पता नहीं, लेकिन क्रेजी जरूर है। हे भगवान, बचा लेना। ध्यान से आना, धीरे धीरे पैर रखना। अरे ये पानी तो बहुत ठंडा है। तो क्या गर्म होगा? हाँ। अरे अरे ध्यान से। वाह, ऐसे ही चलत रहो, आ जाओ। आ जाओ आ जाओ। आया। बस ये हुई ना बात। देखा, तुम्हें क्या लगा था शहर के लोग भी ये नदी आराम से पार कर सकते हैं? ये तो मेरे लिए बहुत ही इजी था। सुंदरी, तू यहीं रह। ये क्या होगा तुम्हें? हाथ दो, हाथ दो। दिखाओ।
तुम्हारा पैर तो सूज गया। लगता है तुम्हारे पैर की हड्डी टूट गई है। हड्डी टूट गई। चिंता नहीं करो, हमारे नाना जी हड्डी भी जोड़ देते। अरे तुम्हारे नाना तो तब जोड़ेंगे जब हम वहाँ पहुँचेंगे। इतना पेन हो रहा है पैर में, मैं चल भी नहीं पाऊंगा। एक काम करो, एक गहरी सांस लो। जी देख, ऐसे। पागल हो गई हो तुम? मुझे यहाँ पेन हो रहा है, तुम कह रही हो गहरी सांस लो। पागल नहीं है हम, कच्चा सोच के बोल रहे हैं। हाँ, अब जो तुम्हारा टूटो पैर पानी में डाल दो। सीधे सीधे कहो ना कि नदिया में डूब जाओ। नहीं 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 नहीं, डूबना नहीं है। हमारे नाना जी कहते ठंडे पानी से दर्द कम हो जाते। सच में पेन कम होगा? सच्ची बाबा, सुंदरी की कसम। हमारे नाना जी हमेशा कहते। हाँ हाँ, जानता हूँ। तुम्हारे नाना यहाँ के बहुत बड़े वैद्य हैं। बस ना शुभू, मैं तुमको चिल्लाया नहीं था। अरे थोड़ा सा गुस्सा आ गया था, इसीलिए मेरी इंसल्ट कर दी, वो भी सबके सामने। ट्रस्ट मी शुभू, आई डिडंट मीन दैट। शुभू, आई एम सॉरी। जो उसे भूल जाओ प्लीज। मेरा ये मतलब नहीं था कि अरे शुभू प्लीज। आई नो गलती दीपा की है, पर तुमको मालूम है ना, सीधी बात भी टेढ़ी लगती है उसको। तो फिर जाके उसे समझाओ ना, मुझे क्यों समझा रहे हो? क्योंकि समझाया उसे जाता है जो समझदार होता है। देखो शुभू, हमारे घर का झगड़ा है, इसे हम बाद में सुलझा लेंगे। अभी ये सब डिस्कस करने का समय बिल्कुल नहीं है। देखो अनुषा के पेरेंट्स आते होंगे, उनके सामने हमें अपने घर की इज्जत रखनी है ना। तो प्लीज गुस्सा थूक दो और पी लो। दरवाजा उघड अगं। दीपा, दरवाजा खोलो, ऐक ना बाळा। दीपा, दरवाजा खोलो बेटे। अच्छा चलो, सॉरी, मुझे तुम्हें नहीं डांटना चाहिए था। दीपा, माफी मांगता हूं मैं तुमसे, पर दरवाजा खोलो बेटे। दीपा, देखा, फिर से नया ड्रामा शुरू। शुभांगी प्लीज, बात को और आगे मत बढ़ाना। दीपा, हमारे पापा ने भी वो दीपा ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया है और वो खोल नहीं रही है। बस यही कसर बाकी थी, उस दीक्षित परिवार के सामने अपनी इज्जत के झंडे फहराने की। अच्छा है, वो लोग भी आकर देख लें आप सब लोगों के कारनामे। मधुर, ये वक्त है कोई? दादा, बहु समझ में नहीं आ रहा है अब क्या करें। मेहमान आने का वक्त हो रहा है और रसोई में भी काम बाकी पड़ा है। वही दीपा, दरवाजा खोलो। मेरी बात का अगर कुछ बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी। मैं हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ तुमसे। प्लीज दरवाजा खोलो। दीपा खोलो दरवाजा। दीपा बेटी, बस हो गया बेटे, अब दरवाजा खोलो प्लीज। दीपा, कांट बिलीव, किसी डॉक्टर से कंसल्ट करने की जगह मैं यहाँ पानी में पैर डाले बैठा हूँ, ये सोच के कि पेन कम होगा। जो कोनो डॉक्टर हो तो आसपास, तो हम तुम्हें जरूर ले जाते उनके पास। आसपास तो क्या, दूर दूर तक कोनो डॉक्टर नहीं है। माय बैड लक। एक बात बताओ, जो डॉक्टर हो तो तुम्हारा दर्द तुरंत ठीक कर दे तो? डिपेंड करता है कि चोट कितनी बड़ी और गहरी है। अगर हड्डी टूटी है तो प्लास्टर करता, और कम से कम 1 महीना हॉस्पिटल में रहना पड़ता। 1 महीनों? नहीं, हॉस्पिटल में तब रहना पड़ता है जब बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन हो, मतलब बहुत ही बड़ी बीमारी हो जिसमें सर्जरी की जरूरत पड़े या फिर डॉक्टर की सुपरविजन की जरूरत हो। वाह, तुम्हें तो कितना सारा पता है डॉक्टर के बारे में।
डॉक्टर बनने की पढ़ाई करत हो? नहीं नहीं, मेरा एक दोस्त है जो डॉक्टर है। सच्ची? खाओ सुंदरी की कसम, वो सच्ची वाली डॉक्टर है? वो सफेद कोट पहन के गले में वो पहनत है। सच्चा वाला डॉक्टर, सबसे अच्छा वाला डॉक्टर। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।